जेनी एक नॉर्मल लड़की थी और अपनी जिंदगी में खुश थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी एक करीबी दोस्त काला जादू करती है। और जब उसे ये बात पता चली तो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई और उसे बहुत सी खतरनाक और भयानक चीजों का सामना करना पड़ा। आखिर क्या थी जेनी की पूरी कहानी, और जानेंगे कि कैसे वो खुद को इस काले जादू से बचा पाई। तो आइए आज की खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। जेनी बे स्ट्रीट के पास रहती थी। वह एक शांत और सामान्य स्कूल जाने वाली लड़की थी। उसकी मां निकटतम डे केयर में एक केयर टेकर के रूप में काम करती थी और पिता उसके घर से 3 स्ट्रीट दूर स्थित किराने की दुकान चलाते थे। वह अपने परिवार के साथ खुश थी जब तक कि वह घटना नहीं हुई जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। उसके घर के सामने एक कॉस्मेटिक सर्जन एंड्रिया थी। स्कूल के बाद जेनी क्लिनिक जाती थी और सर्जन के साथ कुछ समय बिताती थी, लेकिन छिपा हुआ रहस्य यह था कि एंड्रिया उन लोगों पर काला जादू करती थी जो उनके बालों इस्तेमाल की गई चीजों के साथ उसके क्लिनिक में आते थे और उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नौकर बनाकर पैसे कमाती थी। काला जादू करने के बाद पीड़ित एंड्रिया के आदेशों को सुनते थे। उनमें से कुछ ने डकैती की ओर जेल गए। एक दिन जैसा कि हमेशा होता है, जेनी क्लिनिक गई, लेकिन उसने जो देखा उससे उसकी जिंदगी बदल गई और आगे चलकर उसने सभी को खो दिया। उसे बुखार आ गया और जब उसकी मां ने उसे पूरी घटना के बारे में बताने के लिए मजबूर किया तो जेनी ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। उसकी मां ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और फिर पुलिसकर्मी एंड्रिया को गिरफ्तार करने गए। अपनी पूरी जिंदगी जेल में न बिताने के लिए उसने अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली। मरते समय उसने अपने पुनर्जन्म के लिए कुछ शब्द बोले। उन शब्दों से वह और अधिक शक्तिशाली हो गई। उसका खून टेडी बियर गुड़िया के पास बहने लगा और उसने अपनी आत्मा और शक्ति गुड़िया में ट्रांसफर कर दी और मर गई। पुलिस ने शव को बरामद किया और मामले को आत्महत्या के रूप में बंद कर दिया। उन्होंने क्लिनिक को बंद कर दिया। 26 दिसंबर को भारी बारिश के कारण सड़क पर कोई नहीं चल रहा था। जेनी स्कूल गई थी और उसके पिता अपनी किराने की दुकान में व्यस्त थे। बारिश के कारण डे केयर बंद था और उसकी मां घर में थी। गुड़िया, जो कि एंड्रिया की आत्मा थी, एक सही मौके की तलाश में थी कि कब हमला किया जाए। कुछ समय बाद घर में कुछ गड़बड़ हो गई और किचन में सामान अपने आप गिरने लगा। जेनी की मां उठी और लाइट जलाई। किचन तेल से भरा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका डर बढ़ गया और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वापस मुड़ी और लाइट बंद कर दी और अपने कमरे की ओर चलने लगी, लेकिन अचानक वह फिसल गई और एक कुर्सी से टकराकर मर गई। उसकी मौत के बाद गुड़िया मुस्कुराते हुए क्लिनिक गई। खबर जानने के बाद उसके पिता घर आए और अपनी पत्नी की लाश देखी और रोने लगे और वह घर से निकल गए और रोते हुए सड़कों पर चलने लगे। गुड़िया ने उन्हें सम्मोहित कर लिया और उन्हें आने वाली ट्रेन से कूदने के लिए मजबूर किया और वह भी मर गए। अब जेनी ने अपने पिता और मां को खो दिया। वह फिर अपने मामा के शहर चली गई जो उसके घर से 30 मील दूर था। फिर बे स्ट्रीट में कई घटनाएं हुई। क्लिनिक को ध्वस्त कर दिया गया और नई इमारत बनाई गई। एजेंट की मदद से जेनी का घर किसी और को बेच दिया गया। जेनी अपना 20वां जन्मदिन मना रही थी। उसे कई उपहार मिले। कुछ खूबसूरत थे और कुछ महंगे थे। उसे टेडी बियर जैसे उपहार भी मिले। टेडी बियर में से एक एंड्रिया वाला टेडी बियर भी था। जब घर को ध्वस्त किया जा रहा था तो श्रमिकों ने गुड़िया को फेंक दिया और भिखारी ने गुड़िया ले ली और पैसे के लिए निकटतम गुड़िया ब्रोकर को बेच दिया। पार्टी के बाद यहां भी ऐसा ही हुआ। रसोई में आवाजें, दरवाजा खटखटाने की आवाज, हर रात बच्चे के रोने की आवाजें। उसने महसूस किया कि ये चीजें एंड्रिया गुड़िया ने की हैं और उसने गुड़िया को पहचानने की कोशिश की। अचानक गुड़िया ने उसे मारने की कोशिश की। उसने उससे भागने की कोशिश की, लेकिन वह जहां भी जाती है जेनी का पीछा करती है और अंत में उसे अपने दोस्त द्वारा लाइब्रेरी में पैरानॉर्मल बुक पढ़ते समय कही गई एक लाइन याद आई और वो ये थी कि आग आत्मा को स्वर्ग ले जाती है। वह गुड़िया के पास गई और उसे कसकर पकड़ लिया और लॉन के बाहर कैंप फायर में फेंक दिया। अब वह खुश है और उसने अपने पति और बच्चों के साथ अपना 58वां जन्मदिन मनाया।